क्या दिल के मरीज वॉलनट खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं? ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज़रूरी क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और पूछने की वजह भी ये है कि वॉलनट के अंदर फैट बहुत होता है, चिकनाई बहुत होती है, वसा बहुत होती है, जो कि दिल के मरीजों को ना खाने की सलाह दी जाती है। हार्ट के पेशेंट में होता क्या है, जो आर्टरी होती है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ये फैट जमा हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके और जमा हो जाता है, रास्ते को सकरा कर देता है, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब अखरोट के अंदर होता क्या है कि फैट बहुत है। कितना है फैट? 65%। बहुत ज़्यादा होता है, 65%। मतलब आप 100 ग्राम खाओगे तो 65 ग्राम आपके शरीर के अंदर फैट चला जाएगा। और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उसमें ये सलाह दी जाती है कि आपको खाने में से तेल हटा देना है, चिकनाई हटा देना है, तला भुना नहीं खाना है, चाहे तेल हो, घी हो, बटर है, ये सब बंद कर देना है। तो हार्ट के पेशेंट क्या करें, वॉलनट खाएं कि ना खाएं? अब आपको ये बताना चाहूंगा कि जो साइंटिफिक स्टडी यही बोलती है कि वॉलनट खाने से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन पे ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है, बेनिफिट देखा गया। उसके पीछे की वजह यह है कि इसके अंदर जो फैट होता है वॉलनट के अंदर, वो अच्छा फैट बोलते हैं, हेल्दी फैट बोलते हैं, ऐसा फैट जो कि हमारे शरीर को चाहिए। शरीर क्या होता है? फैट से भी बना है और प्रोटीन से बना है। हमारे शरीर के जो आर्गन है, ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन का रहता है, लेकिन जो सेल्स होती है, अलग अलग सारे आर्गन के सेल्स के ऊपर की जो लेयर होती है, वो फैटी लेयर होती है, फैट से बनी रहती है। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। हर आदमी को लगभग 40 से लेके 65 ग्राम के बीच में फैट चाहिए। जो फैट होता है वो इस तरह का लेयर जो कि अखरोट के अंदर होता है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। मतलब कि जैसे 65 ग्राम में से लगभग 50 ग्राम तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। तो अगर हम बाकी जो खानों में से फैट को कम कर दें और इस तरह के खानों में से, जैसे कि अखरोट है या बादाम है या फैटी फिश है, ये चिया सीड है या फ्लेक्स सीड है, इस तरह के खाने में से अगर हम फैट लेंगे तो दिल के रोगियों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक चीज़ आप जरूर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो आप लिपिड प्रोफाइल अपना कराते रहें समय समय पे, और ये बादाम, अखरोट और इस तरह की चीज़ें भी खा सकते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि इसको ज़्यादा नहीं खाना, दिन का सिर्फ 1 या 2 खाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर फैट तो जाएगा ही आपके शरीर में। तो नंबर पे विशेष ध्यान देना है और अपने जांच कराते रहना है। बाकी जो इसकी हेल्थ बेनिफिट रिसर्च तो ये प्रूव करती है कि हार्ट के पेशेंट ले सकते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि ये अच्छा फैट है, साथ में इसके अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं, ऐसे सब्सटेंस जो शरीर में ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं। धीरे धीरे जो शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे क्रोनिक बीमारियां होती हैं। तो होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है, तो फिर हार्ट के ब्लड वेसल्स में जमा होता है। तो जब आप ऑक्सीडेशन से ही रोक देंगे तो हार्ट के पेशेंट के लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे इसके अंदर विटामिन हैं काफी तरह के, स्पेशली विटामिन ई है, विटामिन सी है, बी ग्रुप के विटामिन है, जो कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट रहता है। इसी तरह से मिनरल भी है, सेलेनियम है, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, इनका भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, और काफी तरह की पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड भी हैं। तो होता क्या है कि जब अपन ऐसे खाने जिसके अंदर फाइबर हो, फिनॉलिक कंपाउंड हो, विटामिन हो, इन सब का पॉजिटिव ओवरऑल बेनिफिट देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस तरह के हेल्दी फैट वाले खाने जो प्लांट ओरिजिन से आए हैं, जिसके अंदर मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बेकार कोलेस्ट्रॉल जो धमनी के अंदर जमा होता है, उसको कम करता है, ब्लड में भी कम करता है और उसके ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। तो उससे हेल्थ बेनिफिट आता है हार्ट के पेशेंट में। और इस तरह के फैटी खाने खाने से जो अनसैचुरेटेड फैटी फूड होता है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। और चूंकि वॉलनट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, तो आप इसको सम्मिलित कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर ज्यादा डर लग रहा है तो आप जांच भी कराते रहें। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप कोई भी तरह का खाना खाओगे तो उसके अंदर फैट थोड़ा थोड़ा जरूर रहता है। तो कोशिश हमारी ये करनी चाहिए कि जो ट्रांस फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है, वो खाने में ना हो, और अनसैचुरेटेड फैट, जितना भी आप फैट लो वो अनसैचुरेटेड टाइप का हो। क्या होता है कि जो एनिमल ओरिजिन के फूड है उसमें सैचुरेटेड फैट होता है काफ़ी मात्रा में, और जो तला भुना होता है, जो बार बार डीप फ्राई होता है, उसमें ट्रांस फैट जनरेट होता है। तो ये दोनों को अवॉइड करना है, बचना है। धन्यवाद।